सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। करनाल तो इस समय की बड़ी खबर है कि बैठक दूजे दिन लगातार हुई, 3 दौर की बैठक हुई पर बैठक बेसिट्टा रही है। करनाल दे विच जारी रहेगा किसानां दा पक्का मोर्चा, या तुसीं कह सकते हो कि पक्का मोर्चा हुण बन गया है। सकत्तरेत दे मिनी सकत्तरेत दे बाहर जिहड़ा धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा, क्योंकि किसानां ते जिहड़े प्रशासन के नुमाइंदे ने उन्हां दे विचाले गलबात सिरे नहीं लग सकी है। एक बार फिर तो मुलाकात हुई, 3 गेड़ की मुलाकात अज भी हुई, क्योंकि जो मुलाकात करने लिए 11 मैंबरी वफद उत्थे पहुंचा हुआ सी। किसानों का प्रशासन के नाल जो गलबात चल रही थी, 3 गेड़ की बैठक हुई ते 3 बारी बैठक दे विच बैठे बड़े अधिकारी प्रशासन के दूजे पासे किसान आगू। ये तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, जिहड़ियां तुहानूं दस दईए कि मीटिंग खत्म होने तो बाद दीयां तस्वीरां ने। तो कुछ ही पलों के जिहड़े वड्डे आगू ने बाहर नजर आउणगे। योगेंद्र यादव तस्वीरों के नजर आ रहे हैं तो एक एक करके होर आगू आउणगे ते उम्मीद है कि मीडिया के नाल भी गलबात करेंगे। पर फिलहाल तुहानूं दस दईए कि बैठक बेसिट्टा रही है। इस समय की बड़ी खबर है, जानकारी तुहाडे लई। करनाल वाले मोर्चे की समाप्ति की उम्मीद बहुत बजी हुई सी कि अज गलबात के जरिए कोई ना कोई हिला कोई राह निकल आएगा, पर इस समय की जानकारी तुहानूं दस दईए कि बैठक बेसिट्टा रही है, गलबात नहीं बन सकी है। दूजा दिन लगातार है। कल सवेर से ही किसान धरने प्रदर्शन के उत्ते ने अनाज मंडी तो मिनी सकत्तरेत का रुख कर चुके हैं। मिनी सकत्तरेत के बाहर ही पूरा मोर्चा लगाया गया है, उत्थे ही लंगर ते उत्थे ही रात कटी गई ते लगातार उत्थे ही किसान बैठे हुए ने मिनी सकत्तरेत के बाहर। पूरा मामला तुहानूं दसांगे, पर इस समय की अपडेट है कि 3 दौर की मीटिंग हुई है। अज कल भी 3 दौर की मीटिंग हुई सी, 3 दौर की मीटिंग बेसिट्टा रही सी। उस तो बाद अनाज मंडी तो मिनी सकत्तरेत वाले पासे रुख किया गया सी किसानों के वल्लों। ते अज एक बार फिर तो किसान ते प्रशासन के नुमाइंदे बैठे एक टेबल के उत्ते ते गलबात नूं सिरे चढ़ाउण की कोशिश की गई कि गलबात के जरिए इस पूरे मामले का कोई हल कढ़ लिया जाए, पर फिलहाल तुहानूं दस दईए कोई हल नहीं निकलिया। मीटिंग बेसिट्टा रही है। मिनी सकत्तरेत के बाहर ये जिहड़ा मोर्चा है, हुण तुसीं कह सकते हो कि पक्का मोर्चा है, ये लग्या रहेगा। किसान जथेबंदियां ने ऐलान किया है कि जो तक साडियां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां उस वेले तक ये जिहड़ा मोर्चा है वो लग्या रहेगा। वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं, नाल नाल दसांगे कि किसानां दीयां मंगां की ने। कुछ समय दे विच जिहड़े वड्डे आगू ने योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, गुरनाम चलूनी, 11 मैंबरी एक वफद है जिहड़ा उत्थे जाके प्रशासन के नुमाइंदे दे नाल गलबात कर रहा है। तो तुहानूं दस दईए कि कुछ ही पलों के विच मीडिया के नाल गलबात करनगे। न्यूज़ 18 पंजाब एक्सक्लूसिव तुहानूं दिखाएगा कि कुछ इस समय करनाल की धरती के उत्ते हो रहा है। करनाल दे विच मीटिंग क्यों बेसिट्टा रही, किहड़ी गल दे उत्ते मामला फस गया, उस दे उत्ते सब दा अज नज़र रहेगी। तो असीं तुहाडे तक पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करांगे, पर इस समय की जानकारी दे दईए कि गलबात सिरे नहीं लग सकी है। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव तुहानूं तस्वीरों के नज़र आ रहे हैं तो मीडिया के मुखातिब होणगे। गुरनाम सिंह चलूनी भी आ गए हैं उत्थे, तो कुछ ही पलों के मीडिया के मुखातिब होणगे तो सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते पूरी तुसीं गलबात उन्हां दे पूरे बयान सुन सकोगे। बात धीरे से प्यार से बात सुन लो भाई। तो करनाल मुख्यमंत्री का घर आ रहे हैं तो ऐसे को हल्के फुल्के। हाँ बताओ जी। एक मिनट धीरे से सुन भाई। सर मैं किसाने में मुकाबला नहीं कर पाऊंगा जी। योगेंद्र बताएं। योगेंद्र जी आपको बता रहे हैं यार, हम एक रख रहे थे। साथियों, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। बार बार बात हुई, पहले डीसी और एसपी थे, बाद में कमिश्नर को भी बुलाया गया। हर आधे घंटे बाद ये चंडीगढ़ से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात वहीं की वहीं रहती है। यानी कि किसानों ने जो मांग रखी थी, किसानों की मांग थी कि इन IAS अफसर आयुष सिन्हा पे 307, 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। 307 और 302 तो छोड़ो, सरकार उन पे किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार खुद कहती है कि लाठीचार्ज होना और आयुष सिन्हा का बोलना 2 अलग अलग जगह की घटना है।
तो फिर वहां के लिए, और इसको बाकायदा रिटन कंप्लेंट मिल चुका है, वीडियो एविडेंस मिल चुका है, उसके बावजूद भी वो करने को तैयार नहीं है। और दूसरा, किसानों की मांग थी कि जिस अफसर ने इस किस्म का बेहुदा, इस किस्म का गैर कानूनी आदेश दिया है, उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना तो छोड़िए, सरकार उनको सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं, जिसका मतलब है कि मामला कुछ खास है, जिसका मतलब है कि सीएम सिटी में काम करने वाला आईएएस अफसर खुद अपनी समझ से काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे सीएम का हाथ था। इसलिए वो सामान्य काम जो हर रोज हरियाणा में होता है, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, टीचर को सस्पेंड कर दिया, किसी अफसर को सस्पेंड कर दिया, फिर इंक्वायरी करवाई, जो दिन में दर्जन बार होता है, इस अफसर जिसके खिलाफ प्रमाण है, पूरी दुनिया ने देख लिया है, उस पे करने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि किसान संविधान और कानून की बात कर रहे थे और संविधान और कानून की कुर्सी पे बैठे हुए लोग बिल्कुल उसको मलिया मीट करने की बात कर रहे थे। इसलिए हमने आगे सोचा है क्या कार्यक्रम होगा, जो हमारे भाई बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आज की मीटिंग? देखो, मीटिंग हुई आज भी 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे, ये सारी चीजों पे। और सेकेंडली बात होगी, पहले अधिकारी प्रायोरिटी पे हमारा धरना स्थल यही हमारा है। देखिए हमारी 3 मांगों को लेकर आज मीटिंग हुई है। एक मांग थी हमारी कि दोषी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो, और दूसरी मांग थी हमारी कि टूटी हुई गाड़ियों का, फटे हुए सिरों का और जो डेथ हो गई है उसका मुआवजा मिले, और तीसरी मांग थी कि जिस भाई की डेथ हुई है उसके परिवार, एक परिवार के एक मेंबर को नौकरी। अब पहली बात पे ही पेच फंस गया है। पहली बात पे ही जो पहली मांग थी कि दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, वही बात कल थी और वही बात उसके पहले दिन थी और वही बात आज है कि प्रशासन उसके आगे नहीं। सरकार, कमिश्नर साहब भी मीटिंग में आए थे, लेकिन उनके ऊपर पर्चा दर्ज करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए वो नहीं माने हैं। और आखिरकार बातचीत टूट गई है और बातचीत टूटने के बाद अभी हम अगला जो निर्णय है वो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारा जो घेराव है वो पक्का रहेगा, और उसके बाद जो सभी लोग हैं वो अगला जो निर्णय होगा वो सभी की पंचायत से सभी शांतिपूर्ण वो तो ये बताएंगे, अधिकारी बताएंगे। कौन सी बात पर सरकार सहमत हुई? क्या कोई भी किसी भी मांग पे सरकार सहमत नहीं हुई? कुछ उस पर होंगे, पहली फर्स्ट तो यही थी ना, उसके बाद तो सेकेंडली पे नौकरी तो भाई डीसी नौकरी तो किसी को भी मिल सकती है परमानेंट। जगह कोई और लेंगे या धरना स्थल यही रहेगा? धरना स्थल यही रहेगा। जो पार्किंग है उसका जो एक फिजिकल सर्वे करके दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो
और उसके बीच में हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, आम आदमी का ध्यान रखा जाएगा, सचिवालय काम चलता रहे ना, आम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब करे। संख्या भी बहुत, अरे क्या पता संख्या कितनी रहेगी भाई। मीटिंग के लिए अगला समय भी दिया गया है, मीटिंग के लिए अगला समय नहीं कोई है जी। सचिवालय काम होता रहे, हमने बंद नहीं किया, सरकार ने बंद किए हुए, हमने सरकार ने बंद कर रखे, यहाँ से पुलिस ने बंद कर रखे, अपना काम आए, लोग आए, उनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अपना काम करें। नहीं अभी कोई तो इस समय की बड़ी खबर तुहानूं दस रहे हैं कि किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दे विच उन्होंने साफ कर दिता कि सरकार दे नाल जिहड़ी गलबात सी उस सिरे नहीं चढ़ सकी है। प्रशासन दे नाल जिहड़ी करनाल प्रशासन दे नाल गलबात सी, क्योंकि मीटिंग की शुरुआत जो हुई, योगेंद्र यादव ये जिक्र कर रहे थे, मीटिंग की शुरुआत जो हुई तो उस समय डीसी ते एसएसपी उत्थे एसपी मौजूद सन ते बाद दे विच जिहड़े कमिश्नर ने उन्होंने भी उत्थे सद लिया गया, पर बावजूद इसके कोई भी सहमति नहीं बन सकी है, कोई गलबात सिरे करनाल वाले पूरे मुद्दे उत्ते नहीं बन सकी है। तो दस दईए कि यह भी किसान जथेबंदियों के आगू दावा कर रहे हैं कि तत्काली एसडीएम जिहड़ा 28 अगस्त को एसडीएम सी उत्थे आयुष सिन्हा, उन्होंने खिलाफ असीं कार्रवाई की मंग कर रहे हैं। होर भी मंगां ने, तो पहली मंग ही ये सी या 307 302 का परचा दर्ज करो, कार्रवाई करो, तो उस पूरे मुद्दे उत्ते ही जिहड़ी गल उस सिरे नहीं चढ़ सकी। यानी कि किसान आगू कह रहे हैं कि करनाल प्रशासन अपने अधिकारी के उत्ते कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सस्पेंड तो बहुत सारे लोगों को कर दिता जाता जो उन्होंने खिलाफ कोई एलीगेशनस होंगे ने, तो सस्पेंशन वाली जिहड़ी सहमति भी सरकार के वालों नहीं जताई गई, उसनूं लैके भी एतराज़ जरूर जताया गया, इस करके गलबात सिरे नहीं चढ़ सकी है। मंगां की ने, मंगां बहुत सारियां ने, 5-6 मंगां ने 28 तरीक वाले पूरे घटनाक्रम को लैके, पर इस सब के विचाले जो पहली मंग के उत्ते ही गलबात नहीं बनी है। गुरनाम चडूनी, राकेश टिकैत ते योगेंद्र यादव कह रहे थे कि पहली गलबात एसडीएम के उत्ते कार्रवाई, जो उस समय एसडीएम सी उन्होंने उत्ते कार्रवाई को लैके पहली गलबात सी, उस पॉइंट तो ही अगे नहीं वध पाए, उस पॉइंट तो ही अगे नहीं वधे, इस करके कार्रवाई नहीं हो पाई, इस करके सारा जिहड़ा गलबात उस सिरे नहीं चढ़ सकी। राकेश टिकैत दे नाल साडे सहयोगी पंकज कपाही ने गलबात की है, सुणवाउने तुहानूं की कुछ कह रहे हैं मीटिंग तो बाद राकेश टिकैत। तो मीटिंग बेनतीजा रही है, राकेश टिकैत मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। टिकैत साहब, मीटिंग बेनतीजा रही, 3 घंटे बैठक चली, क्या प्रशासन कह रहा है? प्रशासन ये कह रहा है कि अभी उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हम। तो आपकी क्या मांग थी? जो प्रशासन यह है कि भाई उस पर केस रजिस्टर कर दो, जो उसकी वीडियोज हैं उसके आधार पर उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर दो। अब आगे क्या रणनीति? हमारा धरना चल ही रहा है, यहाँ पे धरना इसी तरह से जारी रहेगा। तो क्योंकि रात को भीड़ ज्यादा हो जाती है, कोई शरारती अंसर आ जाए, माहौल कोई नहीं होने का, ना भीड़ ज्यादा रहने की, हम उस हिसाब का ध्यान रखेंगे। एक तरफ दिल्ली में धरना है, दूसरी तरफ यहाँ पे है, तो क्या कहेंगे? धरने तो बहुत चल रहे, पूरे देश भर में बहुत धरने हैं। और मनोहर लाल खट्टर को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रशासन, उसमें प्रशासन को, मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री की इन मामलों में इंसर्ट हुई है एक अधिकारी को बचाने के लिए, तो सब लोगों को पता है कि अधिकारी को बचाने के लिए काम करे जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को काम करना चाहिए। ठीक है, तो मीटिंग बेनतीजा रही है और अब आगे धरना इसी तरह से करनाल में जारी रहेगा। कैमरामैन अजय के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 करनाल। तो मीटिंग बेसिट रही है। राकेश टिकैत एक बार फिर तो जिक्र कर गए कि प्रशासन नहीं अपने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता, इस करके जिहड़ा पूरा धरना प्रदर्शन है हुण जारी रहेगा। हालांकि यह भी दावा किया गया है कि जिहड़े उत्थे लोग ने मिनी सकत्तरेत दे विच दुकानां ने, उन्होंने कोई दिक्कत ना होवे, उसका भी पूरा ध्यान जरूर रखा जाएगा। पर मिनी सकत्तरेत दे अगे मोर्चा जारी रहेगा किसानां दा करनाल दे विच, क्योंकि करनाल प्रशासन नाल गलबात सिरे नहीं चढ़ सकी है। एक बार मुड़ तो गलबात हुई, अज दूजा दिन है लगातार जो मीटिंग हुई है, पर दूजे दिन लगातार मीटिंग बेसिट्टा रखी है। कल भी 3 घंटे 3 दौर की मीटिंग, अज भी 3 घंटे 3 दौर की मीटिंग, पर कोई सिट्टा नहीं निकलिया। पूरा मामला तो दस दिए की है, दरअसल 28 अगस्त को लंघी 28 तरीक को करनाल दे विच लाठी चार्ज होया सी। बस्ताड़ा टोल प्लाजा के उत्ते विरोध प्रदर्शन किसान कर रहे थे, उत्थे बीजेपी के आगुआं दीआं गड्डियां नूं रोकिया गया, विरोध प्रदर्शन होया ते इस विचाले तो तुहानूं दस रहे हैं कि उस समय लाठी चार्ज होया सी, उस
प्रदर्शन तो बाद प्रदर्शन शुरू हुए ने ते उत्थे किसान की मौत भी हुई। दावा किया गया कि उस वजह नाल ही हुई है ते उस परिवार के लिए नौकरी की मंग, 25 लाख मुआवजे की मंग, जख्मियों के लिए 2-2 लाख की मंग, जिहड़ियां गड्डियां टुटियां उस मामले केस दर्ज करने की मंग ते सब तो अहम जिस SDM की वीडियो वायरल हुई सी जिस दे वल्लों वीडियो दे विच कहा जा रहा सी कि जे कोई मन्ने ना तो सिर पाड़ दो, इस तरीके के दावे किए गए तो उस SDM के खिलाफ भी कार्रवाई की मंग की जा रही है। पहला तुहानूं सुणवाउने की कुछ कह रहे हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी। साडे सहयोगी ने गलबात की है गुरनाम सिंह चड़ूनी दे नाल इस मीटिंग तो बाद। चड़ूनी से बात करेंगे कि क्यों 3 घंटे मीटिंग चलने के बाद भी मीटिंग जो है वो बेनतीजा रही। 3 घंटे मीटिंग चली, बेनतीजा रही, क्या प्रशासन कह रहा था और बात कहां फंसी है? देखिए, जो हमारी 3 मांगे थी उन्हीं पे पूरा 3.5 घंटे तक मीटिंग, करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली है। तो सरकार ने जो हमारी पहली मांग थी कि अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो और उनको सस्पेंड करें, वही उन्होंने नहीं मानी है। वहीं पे हमारा पेच फंसा रहा है और अगली मांगों पे तो फिर उसका अधिकारी का बचाव क्यों किया जा रहा है? आप तर्क दे रहे हैं कि वीडियो हमारे पास है, आपके पास शिकायत दर्ज कर, हम इसी बात पे हैरान हैं कि सारे सबूत होने के बावजूद एक अपराधी को बचाया जाए, ये जो है वो न्याय नहीं है, ये राजधर्म नहीं कहता। तो सरकार जो है अपने राजधर्म से पीछे हट रही है, दोषी आदमी की मदद में खड़ी है और अपने भी बदनामी करवा रही है। आगे क्या? क्योंकि करनाल में किसान डटे हुए हैं, आगे क्या? अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा या फिर अब धरना इसी तरह से जारी रहेगा? धरना इसी तरह से जारी रहेगा और अगला प्रोग्राम जो है वो सारे की मीटिंग बुलाने के बाद। सवाल, हरियाणा प्रशासन को क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री खट्टर को क्या कहेंगे? कहने को क्या बचा है जब उन्होंने मांगे नहीं, कहने को क्या बचा है और क्या कहें? गुरनाम सिंह चड़ूनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि धरना अब उसी तरह से जारी रहेगा क्योंकि प्रशासन जो है उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन अजय के साथ पंकज पाई, न्यूज़ 18। तो करनाल की पूरी तुहानूं जानकारी असीं दे रहे हैं कि करनाल दे विच की कुछ घटनाक्रम इस समय है। मीटिंग तो बाद गुरनाम चड़ूनी, राकेश टिकैत कहते नजर आए ने कि सरकार या जिहड़े प्रशासन है उसने साडीआं मंगां नहीं मन्नियां, इस करके धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रुख करते हैं साडे सहयोगी इस समय अंकित दुदानी भी साडे नाल जुड़ रहे हैं, उन्होंने रुख करते हैं। अंकित, बताइए मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, जिस तरह से लगातार एक गतिरोध बना हुआ है और जो मांगे हैं किसानों की वो आपने भी बताया है, यही मांगे हैं कि 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। जो SDM थे जिनकी वीडियो वायरल हुई थी उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो उसके लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है और पहले भी मुख्यमंत्री उनको क्लीन चिट दे चुके थे। अब फिर से, क्योंकि जो भी बात हो रही है वो यहाँ चंडीगढ़ से कनेक्टेड है, चंडीगढ़ से भी दिशा निर्देश जा रहे हैं, तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि 302 का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि सरकार का लगातार यही कहना है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। दूसरी बात, जो एक किसान की डेथ हुई है और वो कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है, ना कि लाठी और डंडों लगने से। तो इसलिए 25 लाख रुपए मुआवजे की जो मांग कर रहे हैं कि पीड़ित के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, साथ ही उनके जो बेटे हैं उनको पक्की नौकरी दी जाए। सरकार ये जरूर मांग कह रही है कि किसानों की एक मांग मानते हुए कि उनको DC रेट के ऊपर नौकरी दे देते हैं, लेकिन DC रेट के ऊपर नौकरी के लिए जो किसान नेता हैं वो तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि पक्की नौकरी जो है वो दी जाए। तो कहीं ना कहीं दूसरी ये है। तो लेकिन जो ये मांगे हैं और जो घायल हुए हैं उनके लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे की मांग है। तो सरकार के सामने जो मांगे रखी गई हैं उससे सरकार बिल्कुल भी सहमत नहीं है और यही लग रहा है कि टकराव की स्थिति लगातार बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह की मांगे, अब अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्योंकि जो किसान नेता हैं वो बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने पहले ही देखा है कि पहले भी उन्होंने जो जो मांगे रखी हैं वो सरकार ने को माननी पड़ी हैं। इसीलिए किसान नेता एक बार फिर से आश्वस्त हैं कि देर सवेर सरकार मानेगी इन मांगों को और मांगनेगी तो फिर उसके बाद ये जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अभी तक की जो अपडेट है वो सरकार बिल्कुल अड़ी हुई है और सरकार भी इसके ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह की कोई चीज की जाए। जी, ये सस्पेंशन के ऊपर भी बात नहीं बन रही अंकित? क्या सरकार ने कोई ऐसा या प्रशासन ने कोई ऐसी बात रखी है कि जिस SDM को लेकर ये पूरा विवाद है उनको सस्पेंड कर दिया जाए? क्योंकि मामला तो यह कि उनको डिसमिस किया जाए, जो मांग है डिसमिस किया जाए, 302 का उनके ऊपर मुकदमा हो,
क्या सस्पेंशन के ऊपर सहमति नहीं बन पाई या सरकार सस्पेंशन भी नहीं कर रही? बिल्कुल बीच का रास्ता कहीं ना कहीं अगर निकलने के ऊपर आएगा तो वो सस्पेंशन का ही रास्ता होगा कि जो अधिकारी हैं उनको एक बार सस्पेंड कर दिया जाए और हेडक्वार्टर उनका चंडीगढ़ पहले ही बदली की जा चुकी है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का हेडक्वार्टर कर दिया जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। इसके ऊपर बातचीत बन सकती है, लेकिन जो किसान नेता हैं वो इस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका यही कहना है, हमने योगेंद्र यादव को भी सुना, दूसरे नेताओं को भी सुना कि सस्पेंशन तो होते रहते हैं और सस्पेंशन होने के बाद उनको बहाल कर दिया जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि 302 का मुकदमा दर्ज हो, जिसके लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार की ओर से साफ मना कर दिया गया है। शुक्रिया अंकित, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी जानकारी दे लई। तां करनाल तो इस समय की बड़ी खबर है कि जो बैठक चल रही सी वो बेसिट्टा एक बार फिर तो रही है। 3 घंटे 3 दौर की बैठक अज एक बार फिर तो करनाल दे विच हुई है। करनाल प्रशासन और किसानों के विचाले, पर वो सिरे नहीं लग सकी, यानी कि ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ।